नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक शॉर्ट में जो 2025 वर्ष की जो ऊर्जा है अंक ज्योतिष के माध्यम से सारे मूलांक के जातकों को किस तरीके से प्रभावित करेगी, मैं उसके विषय में आप लोगों के साथ बात करूंगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग जब बात करते हैं खासकर अंक ज्योतिष की, अंक ज्योतिष का आजकल ऐसा हो रखा है कि मतलब 99 रुपये में और मतलब 49 रुपीज़ में भी मैं देखता हूँ लोगों की एक दो दिन की वर्कशॉप में लोगों को न्यूमरोलॉजिस्ट आजकल बना दिया जाता है और उसके बाद वो फिर आपके कमेंट सेक्शन में आके कि मेरे चैनल से ही लिया है, मेरे चैनल से लिया है, नाम लेना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, मेरा अंग्रेजी का चैनल देखिए, उसमें मैंने सितंबर से मतलब उस दौरान मैंने सबसे पहले अपने चैनल में पर्सनल ईयर के माध्यम से मैंने न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे सारे जो फलित हो सकता है मैंने सारा अपलोड कर दिया था। अब चूंकि देखिए दोस्तों, मूलांक के माध्यम से भी काफ़ी लोग मुझसे आग्रह कर रहे थे कि निपुण जी आप मूलांक के बेसिस पे भी बताइए, तो मैंने कहा कि चलिए एक और वीडियो बना के इस पे मैं आप लोगों के साथ जो अपनी फाइंडिंग्स हैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं दोबारा से कहूँगा कि देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ में होने वाले बड़े इवेंट्स के बारे में जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो जो पर्सनल ईयर का कॉन्सेप्ट होता है ना, कि जहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और जो कैलेंडर ईयर है उसके साथ ऐड कीजिए, आपको ज़्यादा सटीक जानकारी मिलती है। या फिर जब हम लोग बात करते हैं, देखिए आपके अंक ज्योतिष के जो आपकी बर्थ डिटेल्स हैं उसमें 2 नंबर हैं सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। एक तो आपका मूलांक जो कि सिर्फ आपकी बर्थ डेट की ऊर्जा है। ये जो मूलांक है, जो बर्थ डेट है, ये बताता है आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपकी आदतें, आपका चरित्र, इन सब की जानकारी हम लोगों को सिर्फ आपके मूलांक से मिलती है। जब हम आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ इन सब को ऐड कर देते हैं तब हमें जानकारी मिलती है आपके जीवन के पथ की। तो आप इसको इस तरीके से देखिए कि जो सिर्फ आपका जो मूलांक है वो आपकी कुंडली का जो चंद्र की स्थिति है, चंद्र की राशि है, चंद्र का नक्षत्र है, कुछ जानकारी वैसी हो सकती हैं। आप कंप्लीट सम टोटल कर देते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ का, डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, जिसको लाइफ पाथ नंबर, जिसको भाग्यांक भी कहते हैं, वो आपकी लगन कुंडली का जो लग्नेश है ना, आपकी जीवन की दिशा, कुछ उसके बारे में जानकारी दे सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वर्ष की जो ऊर्जा है 2025 की, आपके मूलांक, आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी के माध्यम से किस तरीके से रेजोनेट करेगी, मैं अब आप लोगों को उसके बारे में शॉर्ट में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि अब अगर हम लोग 2025 वर्ष में जा रहे हैं तो उस वर्ष की ऊर्जा आप किस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए 2025 का सम टोटल आपको 9 नंबर मिलेगा। देखिए 9 नंबर की जो ऊर्जा होती है ना, उसको हम मंगल ग्रह के साथ जोड़ के देखते हैं, लेकिन इसकी ऊर्जा ये 8 नंबर जो 2024 ने इतने जो वॉर फ्रंट दुनिया में अभी खोल रखे हैं, आप इससे उसका कंपैरिजन मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए 9 नंबर के भीतर अंक ज्योतिष में यहाँ पे मंगल ग्रह की ऊर्जा है, लेकिन मंगल ग्रह की ऊर्जा बहुत ही दैविकता के साथ, ब्रदरहुड, भाईचारे के साथ भी काम करती है। तो ये अंक ज्योतिष इस तरीके के जो गुण है, जो मंगल ग्रह की ये ऊर्जा, ये साइड है, उसका ज्यादा प्रतिनिधित्व करता है। कि मतलब देखिए, आप पाएंगे कि इस वर्ष की जो ऊर्जा है 2024 ने जो कुछ भी अभी हमारे सामने लाके रखा है कि 2024 8 नंबर शनि की ऊर्जा थी, यूनिवर्सल ईयर की। आपने अगर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, आपने नव वर्ष कैलेंडर के हिसाब से राजा मंत्री देखे होंगे, वहाँ पे सब जगह आपको शनि और मंगल दिख रहे होंगे। लेकिन अगले वर्ष की जो ऊर्जा है आप पाएंगे कि अभी जो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि भाई यूनाइटेड नेशंस तो बिल्कुल पपेट हैं, उससे कुछ कंट्रोल नहीं होता, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं ग्रुप्स बना रखे हैं, वर्ल्ड ग्रुप्स, नेशंस के ग्रुप बना रखे हैं, ये तो बहुत ही पावरलेस हो गए हैं। अगले वर्ष आपको इनकी शक्ति भी दिखेगी। आपको दिखेगा कि जब लोग खुद परेशान होकर सड़कों में आके बोलेंगे कि युद्ध समाप्त करो, हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहना है और एक नए युग का, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का की तरफ शुरुआत, बढ़ते कदम आपको अगले वर्ष जरूर मिलते आपको दिखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ मैं आपको बेसिक आइडिया देना चाहता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम लोग यूनिवर्सल ईयर 9 की बात करते हैं, यहाँ पे कलेक्टिवनेस के साथ यहाँ पे जोर दिया जाता है। देखिए, अगर आप इसको आप कबाला, शेल्डन वगैरह फॉलो करते हैं, उन्होंने तो 9 नंबर के साथ सीधा कहा ये नंबर ही आपकी दिव्यता का है,
ये नंबर ही ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ हम क्या ऊर्जा जोड़ेंगे, ये तो नंबर ही अपना आप में देवता को रिप्रेजेंट करता है, दिव्यता को रिप्रेजेंट करता है। तो ये शक्ति है, सामर्थ्य है जो नंबर 9 के साथ जोड़ के देखा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए 9 नंबर के साथ अगर हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, दिव्यता की बात कर रहे हैं, मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं, तो हनुमान जी की भी बात कर रहे हैं। हनुमान जी का जीवन मतलब जहाँ पे अनुशासन है, जहाँ पे समर्पण है। और देखिए दोस्तों, आप देखिए अगर आप बात करते हैं ना, देखिए वेस्ट में तो क्या होता है, विदेशों में तो अमेरिका वगैरह में तो उनके पास सुपरमैन है, बैटमैन है, क्या क्या उन्होंने कैरेक्टर्स क्रिएट कर रखे हैं। आप हनुमान जी का जीवन देखेंगे, हनुमान जी तो अपने में हीरोइक डीड्स के प्रतिनिधित्व करते हैं। आप अपने जीवन में अनुशासन लाइए, आप अपने जीवन में किसी कॉज को, लक्ष्य को रख के अगर अनुशासित होकर मेहनत कर रहे हैं, तो हनुमान जी तो वो चमत्कार करने में सक्षम है कि जैसे बोलते नहीं कि बोला था जाके सिर्फ माता का पता लगा के आना, आपने तो पूरा मतलब समंदर ही आपने लांघ दिया, पूरे पर्वत को आप उठा के ले आए थे। तो इस तरीके का जो टास्क है, जो दिखने में सुनने में इम्पॉसिबल लगते हैं, कुदरत और दिव्यता आपको माध्यम बनाए इस तरीके के हीरोइक काम करने के लिए, ये सामर्थ्य हम लोग 9 नंबर के साथ हनुमान जी के साथ जोड़ते हैं। तो अगर आपको इस वर्ष में अपना कल्याण चाहिए, उत्थान करना है, आप हनुमान जी के चरित्र पे, हनुमान जी की दिव्यता पे, उनके जीवन पे आप जितना मेडिटेट करेंगे, कॉन्टेम्पलेट करेंगे, आपको अपना इंस्पिरेशन, अपने आप आपको प्रेरणा मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। मैं दोबारा ही कहूँगा, देखिए मैं आपके जीवन के जो होने वाले बड़ी घटनाएं हैं उसके लिए मैं फिर भी कहूँगा पर्सनल ईयर को जोर दीजिए। मैं बेसिक आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आप लेके आ सकते हैं और अपने व्यक्तित्व के अनुरूप किस तरीके के माहौल, परिस्थितियां आपको मिलेगी, अब मैं आपको उसके बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए अगर आपका मूलांक 1 है, इसका मतलब आपका जो जन्म हुआ है 1 तारीख का है, 10 तारीख का है, 19 तारीख का है, यहाँ तक कि 28 तारीख का है, तो उसका मतलब ये होगा कि आप पे मूलांक 1 क्वालिफाई करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अच्छी बात क्या है, देखिए 1 नंबर के साथ भी हम लोग सूर्य को जोड़ के देखते हैं, 9 नंबर के साथ मंगल ग्रह को जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे अनुशासन भी है, यहाँ पे पराक्रम भी है। तो देखिए ये जो वर्ष है ना, आपको नई शुरुआत करने के लिए तो मौके देगा। और सपोज कीजिए आपको लग रहा है कि यार मेरे जो एक्सपेरिमेंट्स थे सही तरीके से काम नहीं कर रहे, वर्कआउट नहीं कर रहे, और अगर आप उस दुविधा में हैं, अपने जीवन के उस क्रॉस रोड में हैं कि आप एक इंडस्ट्री से अपने को वाइंड अप करके, रैप अप करके दूसरे इंडस्ट्री में जाने की सोच रहे हैं, तो अगला वर्ष आपको रैप अप करने की ऊर्जा देगा। अब देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि आप अपने देश से आप अपना बिजनेस को रैप अप करके दूसरी कंट्री में लेके जाना चाहते हैं, दूसरे बिजनेस इंडस्ट्री में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगला साल आपको ट्रांसफॉर्मेशन, माइग्रेशन वाली ऊर्जा के लिए आपके लिए काफ़ी आपको सपोर्टिव साइन देगा। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप अनुशासित हैं, अगर आप अपने जीवन में डिसिप्लिन्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो भी जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। जीवन के देखिए जो बड़े इवेंट्स की जब हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे ख्याति मिलने की बात करी जाए, सफलता मिलने की बात की जाए, और देखिए जब हम लोग यूनिवर्सल 9 की बात करते हैं तो इसके साथ ना यहाँ पे दिव्यता और लोगों का सहयोग, बड़े संगठन संस्थाओं का सपोर्ट, भाग्य का सहयोग, ये सारी चीज़ें भी जोड़ के देखी जाती हैं। तो मैं देखिए दोस्तों दोबारा ही कहूँगा, ये जो वर्ष रहने वाला है, अगर आप आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं, जीवन में अनुशासित हैं, तो ये जो वर्ष रहेगा उपलब्धि, सफलता कारक आपके लिए रहेगा और लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री में वेंचर आउट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वर्ष अनुकूल आपके लिए रहेगा। आपको नए नए मतलब आपके लिए दरवाजे खुलें, नए नए आपके समीकरण बने, इस तरीके की ऊर्जा आप लोगों के लिए देखी जा सकती है। जैसे आपको लग रहा है कि भाई आप एक्टर हैं, आपको लग रहा है कि भाई यार काम तो कंसिस्टेंट नहीं है, मैं पहले कोई पिक्चर प्रोड्यूस करता हूँ, इस एंगल से सोचता हूँ, मैं रियल एस्टेट में जाने की सोचता हूँ। अभी मैंने हाल फिलहाल में ही ये बड़ा न्यूज़ सर्कुलेशन में थी कि विवेक ओबराय का, उनकी नेट वर्थ आई थी, वो काफ़ी ट्रेंड हो रही थी, काफ़ी पॉपुलर हो रही थी। अब देखिए ये वही हो सकता है कि हम सोचते थे कि ये तो सिर्फ एक्टर है, पर इतनी मूवीज़ तो उनकी आ नहीं रही और मूवी का इतना बड़ा बिजनेस भी नहीं हो रहा, इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर कब बना लिया। तो ये कुछ वो लोग होते हैं जो साथ साथ और चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और चीज़ों में भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर आपका जो मूलांक है 2 नंबर का है, इसका मतलब कि आपका जो जन्म हुआ है, जन्म की जो डेट है वो आपका 2 तारीख का जन्म हुआ है, आपका 11 तारीख का जन्म हुआ है, आपका 20 तारीख का जन्म हुआ है, आपका 29 तारीख का जन्म हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं मूलांक से आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा पता चलती है। तो आपका व्यक्तित्व है थोड़ा भावुक है, इमोशनल है,
यात्राएं आपको पसंद हैं, आप कविताओं वगैरह इन चीज़ों में रुचि लेते हैं, तो और माता की आपको मतलब अच्छा पोषण, अच्छी ममता मतलब आपको मिली होगी, सहयोग मिला होगा, नरिशमेंट मिली होगी। तो देखिए दोस्तों, इस वर्ष की जो ऊर्जा है ना, यहाँ पे इस एंगल से अच्छा देखा जा सकता है कि आपको जो ये वर्ष है, आपको ना बहुत ही जो नैतिकता के साथ जो जुड़े लोग हैं, ऐसे लोगों से आपका आमना सामना ज़्यादा होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब जो आपकी अपनी जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, उससे रिलेटेड काफ़ी कहते हैं बहुत ही प्रिंसिपल्ड किस्म के लोग आपको मिले, अनुशासित लोग मिले, इसकी संभावना रहेगी। यात्राओं के हिसाब से समय बहुत अच्छा है। और सपोज कीजिए खासकर अगर आपकी फील्ड, आप नर्सिंग की फील्ड में हैं, थेरेपी की फील्ड में हैं, आप कोई भी हेल्थ, न्यूट्रिशन, फिटनेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह की फील्ड से जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए भी जो वर्ष की ऊर्जा रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए फेवरेबल रहने वाली है। देखिए दोस्तों, अच्छी बात क्या है कि ये वर्ष आपको उस तरीके के आपके सामने इवेंट्स लेके आएगा जहाँ पे आपको आंतरिक तौर पे इमोशनल फुलफिलमेंट तो मिलेगा, और जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ हायर पर्पस को अगर सर्व करना है, कि मतलब आपको लगता है कि यार अपना व्यापार तो अच्छा चल रहा है, पर आप कुछ समाज के लिए भी करते हैं, कुछ लोक कल्याण के कार्य भी करते हैं, तो उसके माध्यम से भी जो इस वर्ष की ऊर्जा अच्छी रहेगी। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं ना कि देखिए, मैं यहाँ पे दोबारा से मैं आपके लाइफ इवेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपका व्यक्तित्व जो कि आपका मूलांक बताता है, और वर्ष की ऊर्जा वो परिस्थितियां हमें देती हैं। तो मैं ये भी कहूँगा कि साथ साथ कुछ चैरिटी वगैरह कुछ इस तरीके से करने के माध्यम से भी इस वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के लिए मैं फेवरेबल देख सकता हूँ। और देखिए दोस्तों, लास्टली ट्रैवल्स पे आप रुचि लीजिएगा, इमोशनल मेंटल हेल्थ को आप ध्यान दीजिएगा, और इस वर्ष जिन लोगों से आपका पाला पड़ेगा, थोड़ी संभावनाएं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखी जा सकती है कि जहाँ पे लोग आपको आदर्शवादी मिले, अच्छे मतलब परंपराओं से चलने वाले लोगों से आपका सामना हो, ऐसी परिस्थितियाँ मिले, इसकी संभावनाएं ज़्यादा देखी जा सकती हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपका जो मूलांक है 3 नंबर है, मतलब आपका जो जन्म हुआ है 3 तारीख का है, 12 तारीख का है, 21 तारीख का है, 30 तारीख का है, तो देखिए दोस्तों, इसको एक अच्छे संकेत की तरह आप जोड़ के देख सकते हैं। देखिए 3, 6, 9 एक फैमिली ऑफ पॉजिटिव, लकी, हार्मोनियस नंबर्स के साथ हम लोग जोड़ के देखते हैं। देखिए 3 नंबर का मतलब है बृहस्पति। इसका मतलब जीवन में कोई भी जो कहते हैं ना कि फेवरेबल फॉर्चुनेट काम होने हो, ये चाहे विवाह हो, चाहे संतान प्राप्ति हो, अपना घर लेना हो, पढ़ाई पूरी होनी हो, नई नौकरी लगनी हो, इन माध्यम से इसको, इस वर्ष की ऊर्जा को आपके लिए अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है, अगर ये आपकी एस्पिरेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं 3 नंबर की, एक तो 3, 6, 9 एक नंबर की कैटेगरी में आ गए, 3 नंबर बृहस्पति का है, 9 नंबर जो है वो यूनिवर्सल ईयर जो 2025 का है वो मंगल का है। और आपको पता है कि देखिए जो मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में अच्छी मित्रता भी है, और देखिए मंगल एक सेनापति की तरह है, और गुरु का सम्मान हर कोई करता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, आप अपनी एस्पिरेशन को लेके जो भी आप इस वर्ष जीवन में करना चाह रहे हैं, अगर उसमें आपको बड़े मतलब संस्थाओं, संगठनों का सहयोग मिले, उसके माध्यम से ऊर्जा आपके लिए फेवरेबल है। अगर आप बहुत ही रिलीजियस माइंडेड हैं, तब तो वर्ष आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव आपके लिए रहेगा। ट्रैवल्स वगैरह आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी एक लाइन ऑफ वर्क से दूसरे लाइन ऑफ वर्क में, व्यापार में, बिजनेस में, इंडस्ट्री में माइग्रेट करने की सोच रहे हैं, तो भी इस वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगी। जैसा मैंने कहा, बड़े संगठन, बड़ी संस्थान, इस तरीके के से आपको जोड़ने का भी मौका मिलेगा, और लोक कल्याण के लिए भी कुछ कार्य करने का आपको मौका मिले, जीवन आपको मौका दे, उसके माध्यम से इस वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए मैं काफ़ी फेवरेबल देख रहा हूँ। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं मूलांक 4 वालों की, तो देखिए अगर आपका जो जन्म है वो आपका अगर 4 तारीख को है, 13 तारीख को हुआ है, या 22 तारीख को हुआ है, या 31 तारीख को हुआ है, तो इसका मतलब आपका मूलांक 4 है। देखिए इसमें खासकर मैं बोलता हूँ कि जो 22 नंबर का जो जन्म वाले लोग होते हैं, जिनको कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना कि आपको काफ़ी हम लोग इसको मास्टर बिल्डर नंबर बोला जाता है, और यहाँ पे डबल ऊर्जा है 2 नंबर की, भावनाओं की, तो मतलब ये लोग काफ़ी इंटेंस होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको पता है कि जो 4 नंबर वाले जो मूलांक वाले लोग होते हैं, इनका जो स्वभाव होता है ये काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, ख्याति इनको अच्छी मिल सकती हैं, पर परिश्रमी बहुत होते हैं। जीवन में ना आप इनके स्ट्रक्चर अच्छा पाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई देखो मेरे साथ क्या है, मैं एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता हूँ, अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता हूँ, पर वो मेरा फोटे नहीं है कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी पूरा खड़ा कर दूँ, कि मैंने 4 जगह मेरे वेंडर हैं, सप्लाई चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एक जगह मेरा स्टूडियो है, कुछ है। तो ये जो क्वालिटीज़ होती है 4 नंबर वालों के भीतर होती हैं, कितना मेटिकुलस, कितना परफेक्शन हो। अब देखिए दोस्तों, होगा क्या
कि अगर ये आपके व्यक्तित्व के डिफाइनिंग क्वालिटीज़ हैं, और जैसे आप 2025 में प्रवेश करेंगे यहाँ पे आपको माहौल मिलेगा 9 नंबर का। देखिए यहाँ पे ओवरलैप क्या है कि देखिए मंगल की ऊर्जा और आपके 4 नंबर मूलांक राहु की ऊर्जा, यूरेनस की ऊर्जा, अगर आप तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन की फील्ड से जुड़े हैं और किसी भी तरीके से कोई इनोवेशन वाली फील्ड से जुड़े हैं, तो ये जो वर्ष की ऊर्जा रहने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहने वाली है। देखिए मैं बस एक ही बात कहूँगा, देखिए 4 नंबर के साथ थोड़ी सी ना, 4 और 5 नंबर के साथ थोड़ी सी संभावना होती है कि थोड़ा सा शॉर्टकट ले सकते हैं, प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दें काम को करवाने के चक्कर में। तो ये एटीट्यूड थोड़ा आपको इस वर्ष छोड़ना है। अगर इस वर्ष आपने अपने को इस तरीके से संयमित रखा कि आप अपने सिद्धांतों पे अगर कॉम्प्रोमाइज ना करें, तो ये वर्ष आपको बहुत कुछ देने में सक्षम है। यात्राएं काफ़ी होंगी इस वर्ष, और अगर मैंने आपको कहा कि जैसे अगर आप कोई नए बिजनेस वेंचर में अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, या फिर आप कोई बड़े बड़े जो संगठन हैं उनसे जुड़ना चाहते हैं, बड़े कॉर्पोरेट वगैरह से आप मतलब कनेक्शन बनाना चाहते हैं, रिलेशन, बिजनेस वर्किंग रिलेशन बनाना चाहते हैं, उस माध्यम से भी ये वर्ष अच्छा है आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि देखिए 4 नंबर वालों के जो डिफाइनिंग क्वालिटीज़ होती हैं, ये हार्ड वर्क से कभी नहीं पीठ दिखाते हैं। और 9 नंबर की जो ऊर्जा 2025 की, यहाँ पे भाग्य, यहाँ पे दिव्यता, यहाँ पे लकी ब्रेक, इनकी भी थोड़ी सी ऊर्जा रहती है, फ्लेवर्स रहते हैं, यहाँ पे ट्रैवल्स भी रहती हैं, यहाँ पे आदर्शवाद बहुत है। और अगर आप अनुशासित हैं तो ये वर्ष आपको बहुत कुछ देने में सक्षम होगा। तो मैं ये कहूँगा देखिए दोस्तों कि आप अपने बिजनेस वेंचर को लेके अगर किसी भी लेवल पे स्केल अप करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ वर्क में इतने सेटिस्फाइड नहीं थे, दूसरे बिजनेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इस वर्ष की ऊर्जा आपके लिए फेवरेबल है। खासकर जो लोग तकनीकी क्षेत्र से, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के लिए अच्छी है। ट्रैवल्स पे जोर दीजिएगा और अनुशासित रहिएगा, और एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में अगर आप जाना चाहते हैं तो एक्सप्लोर कीजिए, ये वर्ष आपको अच्छे मौके देगा। अगर हम लोग बात करते हैं मूलांक 5 नंबर वालों की, अगर आपका जन्म हुआ है 5 तारीख का है, आपका जो जन्म है 14 तारीख का है, या आपका जो जन्म है वो 23 तारीख का है, तो उसका मतलब हो गया आपका जो मूलांक है 5 नंबर है, बुध का है। इसका मतलब कि आपको ट्रैवल्स पसंद है, आप एडवेंचर लवर हैं, आप काफ़ी ज्ञानी हैं, व्यापार कुशलता आपके भीतर बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आती है। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग 9 नंबर यूनिवर्सल ईयर की 2025 की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग पाएंगे कि देखिए थोड़ा सा आपको इस एंगल से थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है कि आप चाहते हैं चीज़ें जिस तरीके से करने की, ये वर्ष आपको उस तरीके का माहौल ना दे। मतलब आपको लगता है कि यार काम तो फ़ोन पे हो सकता था, मेरे को खुद आने की क्या ज़रूरत है, या तो इस तरीके से अनुशासन है, जो स्ट्रक्चर है, उसकी एक्सपेक्टेशन है इस वर्ष थोड़ी आपसे, आपके व्यक्तित्व में आपके क्वालिटीज़ जो हैं वहाँ पर थोड़ी की जाएंगी। कि मतलब थोड़ा स्मार्टनेस से सिर्फ काम नहीं होता, यहाँ पर पर्सनल रिलेशन भी बिल्ड करने हैं, यहाँ पर डिसिप्लिन भी दिखाना है, हार्डवर्क भी करना है, पर्सनल टच भी होना चाहिए। तो इस सब का जो बार है थोड़ा इस वर्ष थोड़ा हाई हो सकता है। और देखिए दोस्तों, मैं दोबारा ही कहूँगा कि देखिए अगर आपके लाइन ऑफ वर्क में ट्रैवल्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, अगर आपके एस्पिरेशन में किसी भी तरीके से कोई ह्यूमैनिटेरियन एंगल अगर आप इन्वॉल्व कर देते हैं इस दौरान, मतलब आप अपना बिजनेस में अगर एक ह्यूमैनिटेरियन सर्विस और चैरिटेबल सोशल वर्क वाला एंगल अगर ऐड कर देते हैं, तो ये वर्ष आपको बहुत अच्छे लाभ, बहुत अच्छी उपलब्धि दे सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैं ये जरूर कहूँगा, और अगर आपने अपने बिजनेस फ्रंट में अगर आपका बिजनेस जुड़ा ही कंस्ट्रक्शन से, टेक्नोलॉजी से, ट्रैवल से, कोई भी थियोलॉजी, टीचिंग, ट्रेनिंग और जो धर्म से रिलेटेड भी जो काम होते हैं, जहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह बनाना है, यहाँ पे कुछ धार्मिक ट्रैवल्स, पिलग्रिमेज वगैरह के जो लोग बिजनेसेस में डील करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये जो वर्ष की ऊर्जा है थोड़ी फेवरेबल देखी जा सकती है। मैं ये कहूँगा देखिए दोस्तों, जीवन में अनुशासन रखिए। अगर आप लाइफ के उस स्टेज में हैं, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में शिफ्ट करने की, माइग्रेट करने की सोच रहे हैं, ये वर्ष आपको अच्छे मौके देगा। अगर आप अपने बिजनेस को बड़े कॉर्पोरेट, बड़े संगठनों के साथ डील करना चाहते हैं, एसोसिएट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से भी जो वर्ष की ऊर्जा है आप लोगों के लिए फेवरेबल देखी जा सकती है। देखिए मैं कहूँगा मूलांक मतलब आपका व्यक्तित्व, तो जो आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी है, आप बहुत व्यवहार कुशल हैं, आपकी वाणी बहुत अच्छी है, आप जल्दी मित्र बना लेते हैं, तो ये अगर आपके गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, तो इस वर्ष में आपको लगेगा कि ये जो भाईचारे वाली क्वालिटीज़ है ना, जैसे हम बोलते हैं यार यारी दोस्ती में काम कम तो करा लेते हैं, ये जो आपका एटीट्यूड है ये वैसे तो सही है, पर अनुशासन होना चाहिए। कोई भी काम आपको अनएथिकल तरीके से नहीं करना, ये मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आपका जो मूलांक है 6 नंबर का है, मतलब आपका जो जन्म है किसी भी
महीने की 6 तारीख को है, 15 तारीख को है, 24 तारीख को है। तो देखिए दोस्तों, जो मूलांक 6 है इसके जो स्वामित्व है शुक्र ग्रह के पास जाता है। और देखिए दोस्तों, अच्छी बात क्या है कि 3, 6, 9 एक नंबर की फैमिली में आते हैं। ये जो यूनिवर्सल ईयर है 2025 ये 9 नंबर की ऊर्जा कोई व्यक्त करता है। तो उसका मतलब ये है कि देखिए दोस्तों, इस वर्ष आप पाएंगे कि जो भी आप फील्ड में हैं आपको बहुत ही पैशनेट किस्म के लोग मिलेंगे और आप अपने काम को बखूबी निभाएंगे। इसकी भी जो सामर्थ्य है, संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए मैं दोबारा ही कहूँगा, जब भी हम लोग बात करते हैं 6 नंबर की, यहाँ पे चाहे रिश्तों की बात की जाए, प्यार की बात की जाए, लग्जरी की बात की जाए, इन सब पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है। और देखिए जब हम लोग बात करते हैं ना कि 6 नंबर की, इनको लग्जरी पसंद है, इनको आराम पसंद है, लेकिन उसमें भी परिवार साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई लग्जरी का मतलब मैंने अकेले वेकेशन ले ली, मैं अपने परिवार के साथ, अपनी बीवी बच्चों को सबको साथ रख के मैं उस ट्रिप को एंजॉय करूँ, तो ये मानसिकता होती है। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि ये जो वर्ष है ना, यहाँ पे जो भाग्य का फैक्टर है थोड़ा मजबूत रहेगा आपके लिए। और खासकर वो सारे कार्य जो आपके मन को सुकून देते हैं। अगर आपका मूलांक 6 है तो क्या सुकून देता है? परिवार, शादी, विवाह, घर में सबके बीच में मन लगना। तो इस तरीके के कार्य घर में ऐसे हों इस वर्ष जो सबको सुकून दे, फुलफिलमेंट दे। आपको घर परिवार के साथ ट्रैवल्स के भी अच्छे मौके मिलेंगे। अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई डिज़ाइनिंग, कोई आर्किटेक्चर रिलेटेड, कोई आर्किटेक्ट, कोई डेकोर डिज़ाइनिंग रिलेटेड फील्ड से अगर आप जुड़े हैं, अगर आप कोई भी ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो भी वर्ष की जो ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल देखी जा सकती है। तो घर में कुछ मांगलिक कार्य हों, उसके माध्यम से जो इस वर्ष की ऊर्जा है कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों को सपोर्ट करती भी ज़्यादा दिख रही है। जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन होना चाहिए। घर पे अगर आप कोई भी ऐसे हनुमान जी का सुंदरकांड के पाठ वगैरह का भी आयोजन करते हैं, तो भी इस वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के लिए और ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आपका जो मूलांक है वो आपका 7 नंबर है, इसका मतलब आपका जो जन्म हुआ है वो या तो 7 तारीख का है, या तो 16 तारीख का है, या 25 तारीख का है। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग 7 नंबर की बात करते हैं, इसका मतलब आपका जो व्यक्तित्व है उसमें आप बहुत ही एनालिटिकल हैं, बहुत ही खोजी किस्म के हैं, आप अपनी फील्ड में परफेक्ट होना चाहते हैं, स्पेशलाइजेशन आपके भीतर किसी फील्ड की हो सकती है, और आप खासकर साथ साथ इंट्यूटिव भी हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं ना, जो 7 मूलांक वाले हैं, 9 नंबर के साथ ओवरलैप यहाँ पे इस चीज़ का होता है। देखिए 9 नंबर की जो यूनिवर्सल ईयर की वाइब्रेशन है कि 7 नंबर वाले चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। 9 नंबर भी एक जीवन का स्टेज फेज ओवर हो रहा हो और दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा हो, इसका प्रतिनिधित्व करता है। 7 नंबर में इंट्यूशन है तो 9 नंबर तो अपने में दिव्यता का है, यहाँ पे भी थोड़ी सी इंट्यूशन है। तो मैं जरूर कहूँगा, देखिए दोस्तों, आपके लाइन ऑफ वर्क से रिलेटेड ये जो वर्ष की ऊर्जा आपको रहने वाली है, आपको अपने कार्यों की पूरा करने में और लोगों का, संगठनों का सहयोग मिलेगा। यात्राएं आप लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट लेके आएंगी। अगर आप तकनीकी, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग वगैरह फील्ड से जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए भी जो इस वर्ष की ऊर्जा है मैं थोड़ी सी फेवरेबल ही देखता हूँ। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आप कोई नई नई इंडस्ट्री, नए नए आवाम अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो जो वर्ष की ऊर्जा है आपको ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे मंच, ऐसे मौके दें, इसके माध्यम से आप इस वर्ष की ऊर्जा को अपने लिए फेवरेबल देख सकते हैं। थोड़ा सा देखिए दोस्तों, अपने जीवन को अनुशासित रखें, और जितना आप मेडिटेशन वगैरह करेंगे, चैरिटीज वगैरह, सोशल वर्क के साथ एसोसिएट करेंगे, उतना इस वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगी। दोस्तों अगर आपका जो मूलांक है वो 8 नंबर है, मतलब आपका जो जन्म हुआ है किसी भी माह की, महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है, तो देखिए अब आप इसको समझिए, इस वर्ष की ऊर्जा आपके जो स्वभाव से थोड़ा मैच कर रही थी 2024 की। 2024 में यूनिवर्सल ईयर 8 था, तो हो सकता है आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हो, बड़े आपको सम्मान मिले हो, बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हो। अगले वर्ष की जो ऊर्जा है आपसे थोड़ा चैरिटीज़ आपसे करने की तरफ आपको प्रेरित करेगी। आप थोड़ा मानवता के गुणों से परिपूर्ण होकर कुछ इस दिशा में सोचेंगे, चैरिटीज़ करने का आपके मन में भाव आएंगे। ट्रैवल्स वगैरह देखिए हो सकता है। और देखिए जब हम 8 नंबर की बात करते हैं, 9 नंबर में यहाँ पे जब शनि और मंगल का जब कहीं ना कहीं तालमेल बैठता है, तो ये लोग, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हैं, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन की फील्ड से जुड़े हैं, तो कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने की संभावनाएं अगले वर्ष भी आपके लिए देखी जा सकती है। और देखिए दोस्तों, अगर आप लाइफ के किसी भी एरिया में, मतलब एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में माइग्रेट होना चाहते हैं, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में शिफ्ट होना चाहते हैं, माइग्रेट होना चाहते हैं, तो अगले वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए सपोर्टिव रहेगी। और बस देखिए दोस्तों, एक ही बात आपके कही जा सकती है, आप हनुमान जी का दामन पकड़ के रखिए, हनुमान जी के चरित्र के बारे में स्मरण कीजिए, उनके चरित्र पे थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट कीजिए, जो उनके गुण
है, अगर वो गुण आप अपने जीवन में ले आए तो अगले वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग यूनिवर्सल ईयर की बात करते हैं, हमें पता चलता है कि उस वर्ष की बाहर हमें थीम क्या मिल रही है। तो जो भी अपने प्रयोजन को लेकर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का, संगठनों का आपको सहयोग मिले, बहुत ही प्रिंसिपल्ड, अनुशासित लोग आपके जीवन में आए, आदर्शवादी, धर्म से प्रेरित लोग आपके जीवन में आए, इसकी संभावना थोड़ी देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अंक ज्योतिष में जब धर्म की और डिवाइन स्टैंडर्ड्स की बात करी जाती है, आपसे 3 नंबर बृहस्पति में मत रहिएगा। 9 नंबर एक अलग ही लेवल का आदर्शवाद है, संतवादी आदर्शवाद है। और देखिए दोस्तों, अगर आपका मूलांक 9 नंबर ही है, इसका मतलब आपका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को, इसका मतलब आपका जो व्यक्तित्व है वहाँ पे बहुत ही डिवाइन स्टैंडर्ड है। धर्म की बात करी जाए, अध्यात्म की बात की जाए, लोगों की मदद करने की बात की जाए, ये सारे क्वालिटीज आपके भीतर स्वाभाविक तौर पे आती हैं। अगले वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं सही तरीके से मैच करेगी, फेवरेबल रहेगी, जहाँ पे आप लोग पाएंगे कि मतलब आपको अगर आप जीवन में अपनी हॉबीज़, कोई आर्टिस्टिक क्रिएटिव लाइन में या धर्म अध्यात्म से जुड़े कुछ ऐसे कार्य करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट से एसोसिएट होना चाहते हैं, अगला वर्ष आपको उन सबकी और ज़्यादा मौके देगा, इसके एंगल से अच्छा है। अगला वर्ष ट्रैवल्स वगैरह के माध्यम से भी आप लोगों के लिए अच्छा देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, आप लोग पाएंगे कि इस वर्ष लाइफ का कोई एक बड़ा चैप्टर आपका, मतलब कहते हैं कि जैसे अगर आप सपोज कीजिए सिंगल थे, तो इस वर्ष आपका विवाह के एक नया चैप्टर के फिर शुरुआत हो जाए, तो इस एंगल से भी आप लोगों के लिए अच्छा देखा जा सकता है। पर हाँ देखिए दोस्तों, ओवरऑल हम लोग ये कहते हैं कि जब आपका मूलांक और आपका यूनिवर्सल ईयर जब एक ही होता है तो वहाँ पे आपको ऊर्जा बहुत प्योर तरीके से मिलती है। कि मतलब हम क्या बोलते हैं कि जो मेरा व्यक्तित्व है, मेरे को मैचिंग परिस्थितियाँ, लोग, कंपैटिबल लोग मिले, इसकी संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसका मतलब जीवन में जो मैक्सिमम एरिया में आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, एस्पिरेशन है, और आपसे मैच करती, रेजोनेट करते लोग मिले, इसकी संभावनाएं अगले वर्ष आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग देखी जा सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे Instagram अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।